9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले 8th स्टैंडर्ड का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 वो ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होंगे, वो सेट को, जो ऐसा सेट जिसमें नंबर पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी तक जाएंगे, वो टाइप के सेट को हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स, तो होल नंबर्स का सेट जो है और नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसमें एक ही डिफरेंस है। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से चालू हो गए अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो गए और वो भी 0 से स्टार्ट हो गए अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, उनको बोलेंगे होल नंबर्स का सेट। और इंटीजर का सेट जो है उसमें निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और 0 भी आएगा। निगेटिव नंबर्स इन्फिनिटी से स्टार्ट हो गए इंटीजर के सेट में, देखो 0 भी आया है, 1, 2, उसके बाद वो इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब इंटीजर का जो सेट है उसमें निगेटिव नंबर्स भी आएंगे सारे जितने प्रेजेंट हैं, 0 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। तो निगेटिव, पॉजिटिव नंबर्स और 0 जिसमें इंक्लूड रहता है उस टाइप के सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद Q का मीनिंग होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, रैशनल नंबर्स किसको बोलेंगे, जो इस फॉर्म में है 2/3, मतलब P/Q। यहाँ पे P/Q इसलिए लिया है क्योंकि हमको P और Q हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, तो जो भी नंबर फ्रैक्शन में रहेगा उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। कंडीशन यही है कि P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर्स, मतलब P और Q जो की वैल्यू जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू है, कुछ भी रह सकती है, माइनस निगेटिव नंबर्स भी रह सकती है, पॉजिटिव भी रह सकती है, कुछ भी रह सकती है। इसीलिए बोला है कि P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करेंगे। कंडीशन यही है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है Q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम R से डिनोट करेंगे, जिसमें सारे रियल नंबर्स आएंगे। तो रियल नंबर जो है ये सबसेट, मतलब रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगेन रैशनल नंबर जो रहेंगे, रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसके बाद सारे इंटीजर्स आते हैं रैशनल नंबर्स में, तो इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इंटीजर में सारे होल नंबर आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है इंटीजर, तो होल नंबर्स भी 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। सबसेट क्या है ये फर्स्ट लेसन में हमने देख लिया है। जो भी वैल्यूज, अभी ये होल नंबर 0 से यहाँ पे इंक्लूड है ये सेट, इंटीजर के सेट में, तो सारे जो वैल्यूज इसमें प्रेजेंट है तो हम उसको बोल सकते हैं कि होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि होल नंबर के सारे एलिमेंट्स इंटीजर में प्रेजेंट है सेट ऑफ इंटीजर में। और होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, तो 1 से होल नंबर में वो एलिमेंट्स है ना, 0 को अगर छोड़ दिए तो 1 से होल नंबर में ये नेचुरल नंबर्स के जो एलिमेंट्स है, मतलब जो 1, 2, 3, 4 नंबर्स है वो प्रेजेंट है। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हो गया हमारा पूरा रिकॉल हो गया 8th स्टैंडर्ड का। ऑर्डर रिलेशन देखेंगे रैशनल नंबर्स का, तो अगर हमारे पास P/Q एक रैशनल नंबर है, दूसरा है R/S, तो ये दोनों रैशनल नंबर्स अगर है हमारे पास P/Q और R/S, जिसमें Q और S की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव है सपोज। तो इफ़ अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों रैशनल नंबर का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल आता है, फॉर एग्जाम्पल P इंटू एस इज इक्वल्स टू R इंटू Q, तो ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है, ऐसा होता है। उसके बाद अगर P इंटू एस इसका मल्टीप्लिकेशन अगर ग्रेटर आया Q और R के मल्टीप्लिकेशन से, तो ऑब्वियस है P/Q जो रैशनल नंबर है वो ग्रेटर है देन R/S। थर्ड रिलेशन है, अगर P इंटू एस लेस देन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर लेस है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, तो ये जो नंबर है हमारा QR/S ये ग्रेटर रहेगा देन P/Q। तो ये हो गया ऑर्डर रिलेशन ऑन रैशनल नंबर्स।
ये हम ऐसे भी अगर वैल्यूज़ डाल के भी देखें तो ये प्रूफ होती है, तीनों भी वैल्यू रिलेशंस है तीनों भी, बट हमको यही याद रखना है अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल है दोनों का, दो रैशनल नंबर्स का, तो दो रैशनल नंबर इक्वल है। अगर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर है सेकेंड मल्टीप्लिकेशन से, तो फर्स्ट जो हमारा रैशनल नंबर है वो ग्रेटर है दैन सेकेंड रैशनल नंबर, और अगर लेस है तो p/q विल बी लेस दैन r/s। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि b प्लस ए प्लस बी भी किया तो b प्लस ए को इक्वल है। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 भी किया तो वैल्यू 5 आनी है, और 3 प्लस 2 भी किया तो वैल्यू 5 आनी है। मतलब दो नंबर्स का एडिशन अगर हमने इंटरचेंज करके भी किया तो एडिशन जो है वो सेम ही आने वाला है, उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लिकेशन में भी, कि a मल्टीप्लाइड बाय b अगर किया तो उसका आंसर इक्वल रहेगा b मल्टीप्लाइड बाय a को। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो 3 2 ज़ा 6 होता है। अगर हमने इंटरचेंज किए नंबर्स को 2 3 ज़ा किया तभी भी 6 ही आ रहा है, राइट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही है, a प्लस बी का आंसर है इट विल इक्वल्स टू b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो a प्लस बी का ब्रैकेट उसमें c ऐड किया तो उसका आंसर, और ब्रैकेट में से a बाहर निकाला, b प्लस c का आंसर सेम ही आना है। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका अगर हमने आंसर निकाला 2 प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं तो सीधा हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 4 क्या है यहाँ पे एडिशन में है। तो 5 प्लस 4, वही वैल्यूज़ वही रखनी है, वैल्यूज़ हमको चेंज नहीं करनी है। b की वैल्यू 3 थी, c की वैल्यू 4 थी, 9 आया यहाँ पे, 2 प्लस 7 9, तो दोनों का भी आंसर क्या आया सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ब्रैकेट के बाहर अगर हमने ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और बाहर c ऐड किया तो उसका आंसर, और ब्रैकेट के बाहर ऐड किया a और बाद में ब्रैकेट के अंदर b प्लस c किया तभी भी उसका आंसर सेम आने वाला है। सिमिलरली a इंटू बी सी का ब्रैकेट, या a को b c के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया उसका आंसर, और ए बी के ब्रैकेट को सी से मल्टीप्लाई किया उसका आंसर सेम ही आने वाला है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसमें अगर एडिशन में हमने a के साथ 0 ऐड किया या 0 के साथ a ऐड किया तो आंसर a ही आने वाला है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एडिशन के 0 के साथ a ऐड किया या a के साथ 0 ऐड किया तो a ही आंसर आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी है कि a मल्टीप्लाइड बाय 1 किया, 1 मल्टीप्लाइड बाय a किया तो आंसर a ही आने वाला है। मतलब कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है, या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। वैसे ही एडिशन में सिर्फ हमको क्या करना है, वही नंबर लाने के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से 0 को ऐड करना है कोई भी नंबर में तो सेम नंबर मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी का मीनिंग ये होता है कि अगर हमने a को a के इन्वर्स के साथ ऐड किया, इन्वर्स मतलब a की अगर साइन पॉजिटिव है, a अगर पॉजिटिव नंबर है, और b अगर a का इन्वर्स सपोज a 2 है तो 2 का इन्वर्स क्या रहेगा -2, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर 0 कैसे मिलेगा, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 मिलेगा। तो अगर ये नंबर निगेटिव रहता, अगर ये 2 निगेटिव रहता तो इसका इन्वर्स क्या आता, सपोज ये 2 निगेटिव है, इसका इन्वर्स आता +2, फाइन। तो इन्वर्स का मीनिंग क्या है, जस्ट अपोजिट नंबर, उसकी साइन जस्ट अपोजिट रहेगी, नंबर सेम ही रहेगा। ये हो गया एडिशन के इसमें। मल्टीप्लिकेशन के इसमें क्या होगा कि a का इन्वर्स मतलब 1/a, 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है 1/2। तो अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमको क्या मिलता है 1, बट उसके लिए a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं रहनी चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में इन्वर्स का आंसर आता है 1 अगर इन्वर्स किया, और एडिशन में इन्वर्स अगर किया हमने किसी भी नंबर का ऐड तो हमको आंसर क्या मिलेगा 0। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स।
अब हमको देखना है कि जो हमारा डेसिमल फॉर्म्स जो होते हैं रैशनल नंबर्स के, एक तो वो टर्मिनेटिंग होती है या और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग क्या होता है वो देखेंगे। तो डेसिमल फॉर्म जो रहेगा किसी भी रैशनल नंबर का, सपोज अभी 2/4 है, तो इसका अगर हमने डिवीजन किया तो इसका आंसर क्या आएगा। तो 2/5 है, तो 2 डिवाइडेड बाय अगर मैंने 5 किया तो 5 तो क्या है, ग्रेटर है 2 से, तो यहाँ पे हमको 0 पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट देने के बाद 0 आएगा, तो 5 4 20। तो इस फॉर्म में जो आंसर आया है डिवीजन का, क्वोशंट जो आया है इस फॉर्म में 0 पॉइंट के फॉर्म में, हम उसको क्या बोलेंगे कि ये कौन से फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है। और कोई भी रैशनल नंबर का आंसर हमेशा डेसिमल फॉर्म में ही आएगा, और जो डेसिमल फॉर्म में आंसर आता है वो ऐसा रहता है कि देखो यहाँ पे 4 के बाद ये ख़त्म हो गया डिवीजन। तो जब ये डिवीजन एक पॉइंट के बाद में जाके टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग टाइप। टर्मिनेटिंग टाइप मतलब क्या कि एक पॉइंट पे जाके वो ख़त्म, एंड हो रहा है डिवीजन, हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग पॉइंट टाइप। जैसे कि अगर 7/64 -7/64, तो इसको अगर हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर आता है 0.109375। तो ये 5 के बाद जो है उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो डिवीजन वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इस टाइप का रैशनल नंबर जिसका आंसर डेसिमल फॉर्म में आएगा और कुछ नंबर्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब उसका डिवीजन जो है वो आंसर रिमाइंडर में 0 आएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा डिवीजन। ऐसे टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स के डिवीजन को या डेसिमल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग टाइप। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जिसका डिवीजन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे डेसिमल फॉर्म जो रहेंगे रैशनल नंबर्स के, हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। जैसे देखिए अगर 17/36 एक रैशनल नंबर है, इसका अगर हमने डिवीजन किया तो डिवीजन करने के बाद हमको उसका आंसर ये मिलते रहता है 4 7 2 2 2 2 जो है यहाँ पे वो रिपीट होते रहता है, ख़त्म नहीं हो रहा है डिवीजन, हमेशा उसकी वैल्यू आ ही रही है, रिपीट ही हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको डिवीजन करके दिखाया है, देखो 17 डिवाइडेड बाय 36 अगर हमने डिवाइड किया 36 को 17 से, तो सबसे पहले तो 17 बहुत छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे। 0 लगाने के बाद 36 5 से अगर करके देखा तो 180 आता है, ग्रेटर देन 170 आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 36 4 का करके देखेंगे तो 144 आता है। तो 36 4 का 144 लिया, तो उसके बाद 2 इसमें से अगर हमने पूरा डिवीजन वगैरह किया, इसको 10 किया तो यहाँ पे 6 बचेगा, और इसको हम 6 करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 26 आता है। अगेन 26 इज़ लेस दैन 36, तो यहाँ पे फिर से 0 लेंगे और फिर आगे कैरी करेंगे, तो 36 7 252 मिलेगा, तो बाद में 8 बचता है। तो अगेन 8 इज़ स्मॉलर दैन 36, तो यहाँ पे 0 लेंगे, और 36 2 जो 2 का 72 आता है, तो फिर से 80 में से 72 माइनस किए तो 80 बचता है, फिर से यहाँ पे 0 लेंगे, तो फिर से 36 2 72, फिर से 8 बच रहा है। तो रिमाइंडर में जो है इसके कभी 0 आएगा ही नहीं, और ये जो वैल्यू है वो रिपीट होते रहेगी 2 2 2, इसीलिए यहाँ पे डॉट 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 दिया है। तो जो वैल्यू ये रिपीट हो रही है हमेशा 2 2 2, इसको बोलेंगे रिकरिंग। क्या बोलेंगे, रिकरिंग। रिकरिंग का ही मीनिंग होता है रिपीट होना। रिकर होना मतलब ही क्या होता है, रिपीट होना। तो यहाँ पे जो उसका डेसिमल फॉर्म है ये डिवीजन का, ये रैशनल नंबर का, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो क्या होते जा रहा है, रिपीट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है अगर वो 1 डिजिट नंबर है तो उसके ऊपर हम ऐसा डॉट दे सकते हैं। उसके बाद अगर सेकेंड रैशनल नंबर देखते हैं तो 33 डिवाइडेड बाय 26, तो यहाँ पे भी एक जो आंसर आएगा हमारा वो कुछ इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इंटरवल के बाद वो नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 6 9 2 3 0
7692 फिर से मतलब ये 6923 जो है ये क्या होते जा रहा है, ये नंबर जो है रिपीट होते जा रहा है। ये देखो 69230 69230 ये नंबर रिपीट होते जा रहा है। तो ये ऐसे कंटिन्यूशन में से रिपीट होते रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इतना बड़ा नंबर नहीं लिखते हुए हम क्या करेंगे, उस नंबर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी लाइन दे देंगे। अगर हम 56 डिवाइडेड बाय 37 का डिवीजन देखते हैं, रैशनल नंबर का आंसर देखते हैं, तो वो आता है 1.153 वो 513 ये ऐसा रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पे इतना बड़ा आंसर लिखने से बेटर है ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। तो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप में हम क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट होते जा रहा है, यहाँ पे 513 रिपीट होते जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन दे देंगे। तो ये इस वे में हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स को लिखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर डॉट देते हैं। 2-3 डिजिट्स के बाद अगर रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2-3 डिजिट्स से कंटिन्यूशन में रिपीट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लाइन देते हैं। अब हमको ये जो डेसिमल में आता है ऐसा जो 0 पॉइंट, ये जो वैल्यू आती है ना हमारी, ये रिकरिंग जो ये है डेसिमल, उसको हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब ही उसको हम लोग रैशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं, उसकी मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, जो भी हमको गिवन जो नंबर दिया है डेसिमल नंबर, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर लेट x इक्वल्स टू 0.777 हम पहले ऐसा कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद आपको इसको कैसे लिखना है, जितने भी नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं उसको हमको इस फॉर्म में लिखना है। अगर यहाँ पे 777 रिपीट होते जा रहा है तो इसके आगे डॉट्स हैं, यहाँ पे भी डॉट्स है बहुत सारे, क्योंकि ये नंबर रिपीट होते जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.7 मैंने बताया, एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर डॉट देना है। 2 से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर लाइन देना है हमको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के ऊपर। रिकरिंग डेसिमल मतलब ही नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग का मीनिंग होता है रिपीट होते रहना। तो जितना 0 के बाद वो जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 0 के बाद सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, राइट। तो दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो एक 7 है वो एक डेसिमल पॉइंट के आगे रहेगा, और बाकी के ये ऐसे ऐसे आएंगे हमारे पास, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों साइड से 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्यों मल्टीप्लाई किया, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू रिकर हो रही थी, एक ही नंबर रिकर हो रहा था, इसीलिए हमने सिर्फ किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये कैसे आएगा, 7.7 के ऊपर एक पॉइंट, क्योंकि वो 7 क्या हो रहा है, रिकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में से, दोनों साइड से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों साइड से क्या करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे तो 10x माइनस x 9x ही मतलब 9x, 10 में से एक x गया, 9x बचा। यहाँ पे x का ही मीनिंग क्या है, इस साइड में 7.7 माइनस 0.7, क्योंकि सबसे पहले हमने x इक्वल्स टू क्या लिया था, 0.7। तो यहाँ से अगर मैंने 7 में से 0.7 अगर माइनस कर लिया तो सिर्फ क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। 7.7 में से 0.7 रिकरिंग वाला माइनस किया तो ये तो 7 माइनस 7 0 ही होना है, यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा, 7 बच रहा है। तो 9x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 7, और x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 9 इसके मल्टीप्लिकेशन में है और हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये 9 इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या मिली है, 7/9। मतलब इसका ही मीनिंग क्या है कि 0.77 का आंसर कितना आता है,
0.77777 का आंसर कितना आता है 7/9। तो अगर हमने इसको डिवाइड करके देखा, यहाँ पे क्रॉस चेक किया, तो भी आंसर सेम ही आएगा। 7 अंदर रहेगा, 9 बाहर रहेगा। 7 बहुत छोटा है 9 से, तो यहाँ पे 0। कैसे कब लगाएंगे 0? यहाँ पे पहले 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, बाद में ही 0 लगा सकते हैं। तो 9 7 जा कितना आता है वो हमको लिखना है, और 9 7 जा करने के बाद आपको पता है 63, क्योंकि 9 8 जा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आता है, तो 9 8 जा नहीं करेंगे, 70 से ग्रेटर आएगा, इसलिए 9 7 जा 63। यहाँ से ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, उसके बाद 10 में से फिर से 7 बच रहा है, 10 - 3 कितना बच रहा है 7। तो फिर से यहाँ पे 0 लेंगे, पॉइंट के बाद कितने भी नंबर्स ले सकते हैं। तो फिर से 9 7 जा 63, फिर से 70 - 63 7 बच रहा है, फिर से 0 लेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये डिवीजन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे 63, यहाँ पे फिर से बचेगा 7, तो ये रिकरिंग हो रहा है और आंसर हमको यही मिल रहा है। तो 7 डिवाइडेड बाय 9 किया तो आंसर वही आ रहा है। इसका मतलब अगर हमने इस वे से फाइंड आउट किया तो हमारे पास अगर ये रिकरिंग डेसिमल है तो उसका हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से एक एग्जांपल देखेंगे इसी टाइप का। यहाँ पे हमको 7.592 ये नंबर दिया है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स रिकर हो रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। वही सेम प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू गिवन नंबर लिख लेंगे 7.529 ये से रिपीट हो रहा है। तो इसका ही मतलब x इक्वल्स टू क्या होगा 7.529 जो रिकर हो रहा है उसके ऊपर हम क्या दे देंगे, एक बार दे देंगे। कितने नंबर्स रिकर हो रहे हैं 3 नंबर्स, तो x के साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अभी बताया था इसके पहले ही कि जब भी हम क्या करेंगे x के साथ पॉइंट के बाद में जितने नंबर रिकर हो रहे हैं उतने जीरोस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे 1 के ऊपर। तो यहाँ पे 3 है नंबर रिकर हो रहे, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऑन बोथ द साइड्स। तो देयरफॉर 1000x इज इक्वल्स टू 7.59 इंटू 1000 अगर करेंगे तो ये जो हमारा डेसिमल है वो 3 पॉइंट फिर से उधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका ये मीनिंग क्या हो जाएगा 7, ये जो 3 नंबर है पॉइंट के इस साइड वाले वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होते। जब हम किसी भी जितने नंबर से डेसिमल नंबर को जितने नंबर ऑफ ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, उतना वो नंबर क्या होते जाता है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है और उतना ही डेसिमल राइट हैंड साइड में जाता है। तो ये 3 नंबर बाद डेसिमल शिफ्ट होगा, तो 3 नंबर बाद डेसिमल शिफ्ट होगा, तो ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आई हमारे पास। तो 1000x इक्वल्स टू क्या आया 7.529 अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है 1000 में से दोनों साइड से x क्या करना है सब्ट्रैक्ट। यहाँ से x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1000 में से 1 माइनस हुआ तो 999x आएगा, और वहाँ से x माइनस करोगे तो x माइनस करने का ही मीनिंग क्या है, यहाँ पे पहले x की वैल्यू क्या कंसीडर की थी 7.529, तो 7.529 अगर इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा करके देखते हैं। यहाँ पे 7.529 देखिए मैंने 7.529 लिखा और उसके नीचे ही डेसिमल का जो पार्ट है ये नंबर का वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के नीचे लिखा, और डेसिमल के इस साइड का पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो 0 0 0 0 ही हो जाएगा।
डेसिमल के इस साइड वाला यहाँ पे यहाँ 9 - 7 2, और बाकी के नीचे कुछ है नहीं डिवीजन के लिए, इसलिए इतना आएगा। तो इसका आएगा 7 5 2 2 आंसर ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी 7 5 2 2 अपॉन ये 9 क्या हो जाएगा इस साइड में जाके डिवाइड, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो ये जो है ये डेसिमल फॉर्म है इस नंबर का।